नमस्कार, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम फिर हाजिर हैं संडे सत्संग में। साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं संडे सत्संग में। सबसे पहले हम अपने गुरुजन दशरथजन संत महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण बंदन नमन करता हूँ और उत्फुल्ल पोदपत्राक्षं नीलजिमुक्तं निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं ओम श्री कृष्ण को नमन करता हूँ जो यादवों के मुकुट मणि हैं और इस जगत के विश्व के जगत कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय नमः। आज हम साथियों आया है फिर आप लोगों के सामने सत्संग में, और आप लोग बहुत देखते हैं, बहुत लोगों को आता है संयम योग। छठा अध्याय में आत्म संयम योग का एपिसोड में है, जिसमें 9 श्लोक तक हमने सुनाया। अब बाकी सुनाएंगे आज 10-12 श्लोक। इससे पहले महत्वपूर्ण बात तो बताएंगे आपको, उसके बाद श्लोक के बाद महत्वपूर्ण मुद्दा बताएंगे। आप लोग बने रहिए अंतिम तक। नए आए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल लाइक घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमको आपको वीडियो अपलोड करने की नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल जाए। तो सबसे जो गीता का महत्व है वीडियो में बताया है, और गीता सत्संग करने का क्या महत्व है और क्या फायदा है। आज के युग में जो गीता का महत्व है उस युग में उतने महत्व था अर्जुन के लिए। आज तो और अपने को अर्जुन बन के जो सुनते हैं गीता का, तो वो बहुत ही, और इसमें जो ध्यान योग बताया गया है, आप क्यों आए धरती पर, क्यों किस लिए जन्मे हैं, आपको क्या कर्म करना है, तो सबसे बड़ा कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए श्लोक 10 का। योगी यंचिजीत सततम आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निरासी अपरिग्रहः। मतलब भगवान कहते हैं, योगी अकेला एकांत में स्थित रहकर मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में करके आशा रहित, संग्रह रहित निरंतर परमात्मा में लगाए। श्लोक 11-12 सुनिए। शुचोदेशे प्रतिष्ठाय स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्छितम अति नीचम चैल अजिन्न कुश उत्तरम एतेकाग्रह मनः कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रियः उपविश्ययो युञ्चायत योगम आत्मविशुद्धये। अर्थ है इसका, शुद्ध स्थान में, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, कुशा मृगशाला और वस्त्र पर अपना आसन स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग अर्थात आत्मा जो प्रकृति के बस में है वो परमात्मा से जोड़ना।
योग का मतलब है कि आप योग करते हैं, आसन करते हैं। योग परमात्मा और प्रकृति के बीच में जो गैप है उसको जोड़ने का काम करती है योग, उसी का कहते हैं योग। योग का एक मोटे टोटल भी होता है योग। तो बात को समझिए। इलाजिन सूत्रम, उस नमक घास बिछाने से पृथ्वी की नमी डैम्पनेस रुकती है। उस पर सहज मिट्टी से प्राप्त पशु के मृग चर्म, ब्याग, तेंदुआ चर्म तथा उसके ऊपर वस्त्र जो ऊर्जा का संचालन होता है। परंतु आजकल ध्यान के लिए कंबल, उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा जो कॉटन की अपेक्षा अधिक चालक होता है, पर्याप्त रहता है। सूक्ष्म आध्यात्मिक व्याख्या। पृथ्वी तत्व मूलाधार, चर्म जल तत्व स्वाधिष्ठान तथा वस्त्र अग्नि तत्व मणिपूरक चक्र का परिचायक है। अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक जो संसारी भाव से संबंधित है, उन पर स्थित न रहकर हृदय अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित किए जाने हेतु कहा गया है। और सुनिए श्लोक 13 और 14। सममं काय शिरः ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः, सम्प्रेक्ष्य नासिक अग्रं स्वं दिशा च अन्वलोकयन्, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी वर्ते स्थितः, मन संयम मत चित्तः युक्त आसित मत पड़ः। रीढ़ मस्तक और गले को एक सीधा में, रीढ़ मस्तक और गले को एक सीधा में, एक सीध में निश्चल रखते हुए और स्थिर होकर अपने नासिका के मूल भाग आज्ञा चक्र पर भली भांति देखते हुए, आज्ञा चक्र यहाँ पर भली भांति देखते हुए चारों और न देखता हुआ अच्छी प्रकार से प्रसन्नचित, मतलब इधर उधर नहीं देखना है और मन को प्रसन्नचित रखना है, प्रकार से प्रसन्नचित भय रहित ब्रह्मचर्य में, भय रहित ब्रह्मचर्य में स्थित मन को संयंत्र रखकर मुझ में चित्त लगाकर मेरे प्रायण सावधान होकर बैठे, मेरे पर सावधान होकर बैठे। भगवान श्री कृष्ण नासिकाग्र, नाक का प्रारंभ स्थान अर्थात दोनों भुवों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर, काय पेड़ का तना रीढ़, जबकि शरीर को अध्याय 15 में पेड़ अस्वस्थ कहा गया है, अध्याय 13 में क्षेत्र कहा गया है। काय का अभिप्राय रीढ़ है। ब्रह्मचारी वर्ते ब्रह्म ओम चर्य आचरण का अर्थात ओम ध्वनि का निरंतर अनुसरण श्रवण करना है। श्लोक 15। यंजन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमामत संस्थाम अधिगच्छति। मतलब निश्चय किए हुए मन से योगी इस निरंतर अपने को लगाता हुआ मेरे सानिध्य वाले दुख रहित परम शांति को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाह अंग का विलय होना, आत्मा का परमात्मा की और विस्तार शांति निर्वाण अर्थात दुख रहित शांत स्वरूप में लीन होना, वेदांत की ब्रह्म स्थिति हो ही शांति निर्वाण की स्थिति है। तो देखिए योग जो आजकल इतना प्रचलित है और लोग सब योग आसन के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन इसमें योग में ध्यान का, इसमें भागवत गीता में ध्यान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है और सबको 5 मिनट कम से कम इस तरह ध्यान करना चाहिए। ये भी इसका गीता के श्लोक में आपको बताएं अभी। तो इसको आपको कैसा वीडियो लगता है हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे अवश्य कमेंट में लिखिए साथियों, और कमेंट कीजिए और अपने दोस्त यार को भी वीडियो को शेयर कीजिए। और ख़ास बात ये गीता सत्संग का जो है से अपने घर में जो कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो पूजा करते हैं, तो आप कम से कम महीना में वार्षिकी कम से कम साल में 1 बार 2 बार 6 महीना में 3 महीना पर 1 बार गीता का सत्संग 1 दिवसीय अवश्य कराइए। यही हम गीता का प्रचार प्रसार है। गीता सत्संग में ज़्यादा खर्चा नहीं, अपने नहीं आता है तो कोई भी पुरोहित से कुछ दान दक्षिणा दे करके आप करवा सकते हैं
और गीता सत्संग का इतना लाभ है, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, बताए हैं बहुत सारा उसका लाभ है कि आध्यात्मिक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में रहेगा वो सब बाहर निकल जाएगा। बच्चों को भी अध्यात्म और इसके प्रति ऐसा मत समझिए कि जो गीता पढ़ता है वो संन्यास ले लेता है, भजन कीर्तन में लग जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम है कि बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको गृहस्थ जीवन में भी 5 मिनट ही आप क्यों न इसको योग के माध्यम से ध्यान करते हैं तो वो भगवान के प्रति उसको जितना संन्यास करता है, भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं आगे, जितना सन्यासी लोग, वैरागी लोग जीवन यापन करते हैं, लेकिन जप तप करते हैं, भजन करते हैं, लगन वो गृहस्थ जीवन में रह करके जो हमें 5 मिनट भी कम से कम ध्यान के माध्यम से हमें पहुंचता है तो दोनों का फल बराबर होता है। सबसे बड़ी बात ये समझने की है। इसीलिए अपने घर में गीता सत्संग का न सप्ताह में हो तो मासिक ही, मासिक ना हो त्रिमासिक, 6 मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिकी सत्संग जरूर कराएं। ये हमारे आप लोग से आग्रह है, विनती है। और इसको आज कम समय के लिए ही हम रखे हैं इसको, तो आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से। हमारा इस प्रोग्राम चलते रहता है, संडे सत्संग कभी नहीं चलता है और क्या है कि व्यवस्था के कारण। तो हमारा यूट्यूब चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, और मैं सब को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसे देखते हैं और आगे भी सबको बताते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग आज यहीं तक रहेंगे और शॉर्ट वीडियो में, और ज़्यादा लंबा हो जाता है ज़्यादा श्लोक पढ़ने से, और जो अगले बार विस्तार से कुछ नया ज्वलंत मुद्दा पर बात करेंगे अगले संडे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।